हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो यार अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो यार रशिया ने लास्ट ऑफर इंडिया को दे दिया कि भाई तुम लोग यूरोप की मार्केट कैप्चर कर सकते हो। अच्छा। आई थिंक ये रशिया के अंदर ही इन्होंने दिया कि तुम लोग आओ रशिया के अंदर और यूरोप की मार्केट कैप्चर कर लो, क्योंकि अभी उधर रशिया को फिलहाल लाले लगे हुए हैं, काफी ज्यादा कंपनी भागी पड़ी हुई है, पूरी दुनिया से भागी हुई है। तो आप वॉच करते हैं वीडियो, तो काउंट करते हैं स्टार्ट। रशिया ने क्या बोला है तो क्या आगे से रिप्लाई मिला? западных стран были приняты. नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, कहते हैं कि दिन की शुरुआत अच्छी खबरों से करनी चाहिए, अच्छी बातों से करनी चाहिए ताकि दिन अच्छा जाए। ऐसी एक खबर लेकर आपके पास आ गए हैं दोस्तों। ये खबर जुड़ी हुई है रशिया से, क्योंकि रशिया ने सबसे बड़ा ऑफर देते हुए भारत को कह दिया है कि भारत, ये मौका तुम्हें मिल रहा है, तुमने इस मौके पर चौका लगा दिया तो लगा दिया, फिर तो मत कहना हमने भारत को दी जाने वाली अपॉर्चुनिटी चाइना को दे दी या फिर ब्राजील को दे दी या फिर किसी और देश को दे दी। रूस ने सीधा सीधा भारत को कह दिया है कि आपके जिम्मे ये एक जरूरत आन पड़ी है और आप अगर ये जरूरत को पूरा कर सकते हो तो मोस्ट वेलकम है, अगर नहीं कर सकते हो तो दोस्तों, भारत की सरकार भी अब गुजरात के व्यापारियों से बात कर रही है और उन्हें बोल रही है कि जल्द से जल्द तुम्हें रशिया के अंदर जाकर दौरा करना है और दौरे के अंदर जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं उसको कैप्चर करना है और रशिया के साथ ट्रेड बढ़ाना है। जहां तक बात है सैंक्शनों की, बड़े-बड़े ताजरों की हम बैठे हैं। क्या है मामला, शुरू करते हैं बात को। दोस्तों, क्या होता है, 25वां सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम रशिया के अंदर होता है। इस फोरम के अंदर कभी एक समय हुआ करता था यूरोप के देश भी आया करते थे, भारत भी यहां पर जाया करता था, चाइना वाले भी जाते थे। लेकिन अब रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है ना, इस फोरम के अंदर भारत और चाइना तो गए ही हैं, लेकिन यूरोप के देशों ने इस फोरम का बॉयकॉट कर दिया। अब इस फोरम का बॉयकॉट कर दिया। इस फोरम का मकसद क्या था? इस फोरम का मकसद था रशिया के अंदर इन्वेस्टमेंट लाना, रशिया के कारोबार को संभालना, रशिया के व्यापारियों से मिलना, ऐसे इस तरीके से बातचीत करके ट्रेड भी बढ़ाना और इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए, दोनों देशों की इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी को पैदा करना। अब यूरोप के देशों के अंदर तो दोस्तों भर भर के पैसा पड़ा हुआ है। यूरोप के देश यहां पर रशिया के अंदर इन्वेस्ट इसलिए करना चाहते थे क्योंकि रशिया के अंदर अभी इतनी बड़े स्केल में इनका इलाका बहुत बड़ा है, वहां पर इतनी डेवलपमेंट नहीं है। तो वहां पर अगर ये अपना काम धंधा करते हैं, इनके पास रेयर अर्थ एलिमेंट भी बहुत है रशिया वालों के पास, तो वहां पर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनके लिए मुनाफे का सौदा होगा और रशिया मुनाफा देता भी है बहुत बड़ी संख्या में। तो यही कारण है कि यूरोप यहां पर पहले इन्वेस्टमेंट करता था लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। तो अब दोस्तों, इस इकोनॉमिक फोरम 25वें इकोनॉमिक फोरम के अंदर भारत भी गया और वहां पर हमारे केंद्रीय मंत्री मांडविया जी भी पहुंचे थे और वो वहां से दौरा करके अब भारत आए हैं। तो भारत के गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फोरम के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया है। उस हिस्सा लेने के बाद उन्होंने भारत के व्यापारियों को सीधा सीधा कह दिया है कि भैया, यूरोप की जो फर्में है ना, जो रशिया के अंदर कुंडली मारकर बैठी थी, वो यहाँ से निकल गई हैं। अब भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप इस मौके को ये जगह संभालो। भरोसा है कि गुजरात के व्यापारियों के अंदर वो एक विल है कि वो रशिया की इस अपॉर्चुनिटी को गुजारने नहीं देंगे और इस मौके का फायदा उठाकर वो जल्द ही काम करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ उन्होंने इस फोरम के अंदर यूरोपियन यूनियन के देशों को भी फटकार लगाई। यूरोप के देश दोस्तों क्या कहते हैं, भारत ने व्हीट एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, लेकिन भारत ने कहा कि आज फर्टिलाइजर की कीमतें 7वें आसमान में चल रही हैं, लेकिन भारत वो ऐसा देश था जिसने कोविड के समय में जो मेडिसिन थी उनकी एक कीमत नहीं बढ़ाई थी। जब पूरी दुनिया के अंदर डिमांड बढ़ रही थी फिर भी हमने 100 से भी ज्यादा देशों के अंदर मेडिसिन दी थी, उसका रेट नहीं बढ़ाया था। लेकिन आज फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ गई हैं क्योंकि फर्टिलाइजर की डिमांड बढ़ने लगी है, तो इस सिचुएशन में रेट भी बढ़ने लगे हैं। तो इस सिचुएशन में जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, गुजरात के व्यापारियों से बातचीत चल रही है। हाल ही में रशिया ने भी एक सीधा सीधा एक ऑफर हमें दे दिया
दिया था। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आते हैं और वो कहते हैं कि भारत के स्टोर्स, जो भारत की एक जो रिटेल चेन है ना, जैसे बिग बाजार हो गया, वी मार्ट हो गया, ऐसे ही रिलायंस के रिटेल स्टोर हो गए, ऐसे सभी स्टोर अब रशिया के अंदर भी खुलने चाहिए। इसको लेकर भी हम बात है यार, उधर दोस्तों रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन देख लीजिए सीधी तरीके से भारत की रिटेल चेन को बुलाने की एक बात बोल रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि यूरोप की फर्में निकल चुकी हैं, तो भारत के लिए अपॉर्चुनिटीज का मौके बहुत ज्यादा है। रशिया के अंदर करोड़ों लोग रहते हैं, भारतीय भी रहते हैं, विदेशी भी रहते हैं, तो वहां पर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है और भारत के व्यापारियों को मिस नहीं करना चाहिए। आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या भारत के व्यापारी अब सैंक्शन से डरेंगे या फिर रशिया का हाथ पकड़कर रशिया के साथ चलेंगे? ये अब आपकी राय हम जानना चाहेंगे। बाकी पता तो लग ही जाएगा आने वाले 2 से लेकर 3 महीने के अंदर कि कौन सी भारत की रिटेल स्टोर रशिया के अंदर अपना स्टोर खोल रही है। इसी के साथ तो ये यार रशिया ने तो बहुत बड़ी ऑफर दे दी है। रशिया को ज़ाहिर बात अब जरूरत है, तो रशिया ने सीधा सीधा बोला भाई अगर तुम लोग करना है तो जल्दी करो, नहीं तो फिर हम लोगों ने चाइना को ऑफर दे देनी है, ब्राजील को दे देनी है, फिर वो आगे तो हम पे गिला ना करना कि भाई जाहिर सी बात है कि भाई तुमने हमें ऑफर सबसे पहले नहीं दी। ये बहुत बड़ी बात है कि पहले इंडिया को ऑफर दी। हाँ बिल्कुल, और जाहिर बात है बाबा उनको पता है इंडियंस धोखा देने में ये चीज नहीं करते, मतलब कि धोखा नहीं देते। ठीक है, चाइना है वो किसी टाइम भी धोखा दे सकते हैं यूरोप की तरह, जिस तरह यूरोपियन निकल गए वो भी निकल के जा सकते हैं, लेकिन इंडिया कभी साथ नहीं छोड़ता। बिल्कुल, कोई वो गए कि उधर वापस भी आ गए, इंडिया आ गए, जो वजीर थे या कोई वजीर थे और उन्होंने मतलब कि बोला कि रशिया ने हमें ये चीज बोली है, तो अब गुजरात के बड़े बड़े वो जो सनतकार है उनसे मिल रहे हैं, बिजनेसमैन कि भाई आप लोग अपने स्टोर्स वहां पे ओपन करना, और उन्होंने खुद बोला कि भाई इंडियन स्टोर्स यहाँ पे ओपन करो, और वाकई में ये इंडिया के लिए गोल्डन चांस बोले यार। गोल्डन का एक और भी बात है, वो छोड़ेंगे नहीं, फौरन करेंगे, क्योंकि ऐसा चांस कभी कभी मिलता है। रशिया की भी आबादी बहुत है, बहुत उधर लोग हैं। मैं कहता हूँ इंडिया के बिजनेसमैन जो है ना वो रातों रात मैं कहता हूँ अरबोपति भी हो सकते हैं। सारी बात है कंट्री के अंदर, ऐसे कंट्री के अंदर अब वो इन्वेस्ट करेंगे या अपने स्टोर्स खोलेंगे ना, जिस कंट्री के अंदर अभी कुछ फिलहाल मिल नहीं रहा। बिल्कुल खाने पीने की चीजों की बहुत कमी है। बिल्कुल, और रशियन जो कपड़े शपड़े उनके ब्रांड्स थोड़े बहुत होंगे, लेकिन कमी तो होगी, बड़े बड़े ब्रांड्स तो सारे निकल गए, बड़ी बड़ी यूरोप की कंपनियां चली गई, स्टोर सारे खाली हो गए। ये संभाल सकता है तो सिर्फ इंडिया संभाल सकता है। बिल्कुल, और चाइना भी संभाल सकता है भाई, चाइना भी संभाल सकता है, चाइना भी खाता पीता कोई नहीं है। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये है कि भाई ऑफर इंडिया को दी है, ऑफर आप इंडिया को दी, अगर इंडिया इस पे एग्री करता है तो इंडिया वो इन्वेस्टमेंट वहां पे मिल जाएगा। अगर इंडिया थोड़ा टाइम लगाता है या नहीं करता तो वो फिर सीधा ये ऑफर चाइना पे शिफ्ट हो जाएगा। और ये अब इंडिया का गोल्डन चांस है, किस चांस को किस तरह लेता है भाई, डायमंड चांस या गोल्डन चांस? भाई जाहिर सी बात है इन दोनों में से गोल्डन ये है कि थोड़ा आहिस्ता, डायमंड है कि फौरन ऐसा है कि रशिया की जो माली हालात है वो भी जरा बेहतर हो गए, कुछ ना कुछ बाबा वो ठीक हो गया, पीछे का पे आ गया। ये इंडिया की वजह से हुए हैं, इंडिया नहीं तो कराया, यूरोप की वजह से नहीं हुआ। इंडिया ने तेल खरीदना शुरू किया, कोयला खरीदना शुरू किया, और चीजें होता है ना बुड्ढा बाबा, वो चल नहीं सकता तो एक खुंडी होती है वो पकड़ता है, वो डंडा सा समझो, वो डंडा इंडिया भाई उसके सारे पे रशिया चल रहा है। बिल्कुल, तो ये इंडिया के बाद भी गोल्डन चांस है कि फुल मार्केट कैप्चर करने का। आप लोग क्या कहते हैं? इधर वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखना।